हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। फ्रेंड्स, मुझे डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी ड्रीम के थ्रू रिसीव हुई है, वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ड्रीम में मुझे एंजल ने जो गाइड किया है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी, वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ड्रीम में देखा कि एक लड़का था, वह दो लड़कियों के साथ बैठा था और लड़का मन ही मन सोच रहा था कि यह लड़की, कौन सी लड़की मेरे लिए सही है। इस बंदी जो मेरे साथ इस वक्त है, वह लड़की मेरे लिए सही है या मेरे दूसरी साइड बैठी हुई लड़की है, वह मेरे लिए परफेक्ट है। वह ऐसे सोच रहे थे लड़का तो, और लड़का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था कि कौन सी लड़की मेरे लिए सही है। और वह पूरा जीवन बिताने के लिए सोच रहा था कि मुझे अपना पूरा जीवन किसके साथ व्यतीत करना चाहिए। ऐसा लड़का बार बार सोच रहा था। मैंने ड्रीम में यह देखा और लड़का बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अपनी लाइफ के बारे में। वो अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाला था, लेकिन वो डिसीज़न ले नहीं पा रहा था और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि उसे कुछ क्लियर अभी पता नहीं था कि कौन सी लड़की उसके लिए कितनी सही है। तो मैंने एंजल से पूछा और ड्रीम को डिकोड किया, तो कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी कुछ ऐसी आई है, जो भी डिवाइन मस्कुलिन अवेकन हो गए हैं और उसे थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है ट्विन जर्नी के बारे में। तो वह यदि मैरिड है या वो अपनी प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को देते हैं, थर्ड पार्टी उसकी पेरेंट्स है या थर्ड पार्टी उसकी वाइफ है या थर्ड पार्टी उसकी गर्लफ्रेंड है, तो डिवाइन मस्कुलिन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि क्या डीएफ मेरे लिए सही लड़की है, या मैं जिसके साथ अपनी ज़िंदगी इस वक्त जी रहा हूँ वो उसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है या उसकी वाइफ भी हो सकती है। तो क्या वह लड़की मेरे लिए सही है, या मैं पूरा जीवन व्यतीत इस लड़की के साथ करूँ, या इस लड़की को छोड़कर मैं अपनी डीएफ के पास चला जाऊँ। ऐसा डिवाइन मस्कुलिन इस वक्त सोच रहे हैं। डिवाइन मस्कुलिन की कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी मुझे यही रिसीव हुई है। तो फ्रेंड्स, जिसका भी डीएम इस वक्त अवेकन हुआ है या स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजर रहा है, स्पिरिचुअल अवेकन होना इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पूरा का पूरा नॉलेज मिल जाए, हमें सब कुछ पता चल जाए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स यह प्रोसेस है। यह प्रोसेस बहुत लंबी हो सकती है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर की भी हो सकती है। इसमें हमें सारा का सारा नॉलेज स्लोली मिलता है। हमें सब कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ पता चल गया। कुछ डिवाइन मस्कुलिन को यदि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, तो उसे थोड़े बहुत साइन और सिम्टम्स भी मिले होंगे और साइंस और सिम्टम्स मैच भी हो रहे होंगे, लेकिन उसे यह क्लियर पता नहीं चला होगा कि इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में कोई यदि सच्चा रिलेशन है, यदि डिवाइन रिलेशन है, तो वो ट्विन फ्लेम का है, डीएम और डीएफ का है। यदि हमारी लाइफ में हमें दो रिलेशन को ही सबसे पहली प्रायोरिटी देनी पड़ती है, एक तो ईश्वर को, डिवाइन को, और दूसरा हमारे ट्विन फ्लेम को, बाकी सारे के सारे रिलेशन इल्यूज़न है। हमारे पेरेंट्स का रिलेशन भी इल्यूज़न है, हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड है वह भी इल्यूज़न है, उसके साथ हमारा जन्म जन्म का रिश्ता नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, मैं आपको सच बात बोल रही हूँ। यदि आप मैरिड है या आपके पेरेंट्स के साथ आपका अटैचमेंट है, आपके बच्चे हैं, तो उसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कर्मा होगा। जितना कर्मा आपको क्लीन करना है, कर्मा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपका जितना भी कर्मा है वह आपका क्लीन करना है, आपको क्लियर करना है, और जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। यदि आपका कर्मा क्लीन हो गया, फिर आपके जीवन में से वह पर्सन चला जाएगा। वो वाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं और पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जिसका जितना लेन देन है वह वहाँ तक ही वह रिलेशन रहेगा, वहाँ तक ही वह रिलेशन सीमित है। फ्रेंड्स, मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला था, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मिला था कि सोल कनेक्शन है, इसके साथ मेरा सोल का रिश्ता है। लेकिन मैंने जैसे सेशंस लेना स्टार्ट किया, फिर मुझे मेरा डाउट क्लियर हुआ कि मेरे डीएम के साथ मेरे कई जन्मों का रिश्ता है।
जब से मैं अस्तित्व में आई हूँ तब से मेरे डीएम के साथ रिश्ता है, और पास्ट लाइफ में कई जन्म में वह मेरे हस्बैंड भी रह चुके हैं और मेरे वाइफ भी रह चुके हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम फिज़िकल अट्रैक्शन, इंटेंस अट्रैक्शन कब फील करते हैं? जिसके साथ हम बार बार इंटीमेट हुए हैं, जिसके साथ हमने कई जन्म गुजारे हैं, उसके साथ ही हम इतना स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। तो तब मुझे वह क्लैरिटी मुझे 1 ईयर के बाद मिली थी, जब मुझे पता चला था कि मैं ट्विन जर्नी में हूँ। और ट्विन जर्नी में आने के 1 ईयर के बाद मुझे पता चला था कि मेरा सबसे पहला गहरा रिश्ता मेरे ट्विन के साथ है। पेरेंट्स और जो भी रिलेशन है वो सारे इल्यूजन है, सारे माया है। उसके साथ जितना कर्मा है उतना ही उस पर्सन के साथ रहना है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन यदि अवेकन हुए हैं और उसे ट्विन जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत पता चला है, तो वो अभी कंफ्यूज्ड है कि कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा रिश्ता जन्म जन्म का है, किसके साथ मुझे कितना रहना है, किसके लिए किसको छोड़ना है। उसे कन्फ्यूज़न है, उसे रास्ता क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, और वो जानना चाहते हैं। लेकिन जिसका डीएम जानना चाहते हैं उसे हमें गाइड नहीं करना है, हमें उसे नॉलेज नहीं देना है। डिवाइन और यूनिवर्स है, इतने सारे चैनल्स भी है, कहीं ना कहीं से आपके डिवाइन को गाइडेंस मिल जाएंगे। यदि आप डायरेक्टली बताने जाओगे कि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, हमारा रिश्ता ही सच्चा और सही है, हमारा रिश्ता ही डिवाइन रिलेशन है, बाकी सारे रिलेशन इल्यूज़न है, तो वो आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। हमें अपने डीएम को गाइड नहीं करना है, डीएम को डिवाइन के सरेंडर कर देना है, डिवाइन से सरेंडर कर देना है। डिवाइन उससे गाइडेंस देंगे और सारा नॉलेज डिवाइन से ही पता चलेगा। स्पिरिचुअल अवेकन होना मतलब सब कुछ नॉलेज मिल जाना, यह बात गलत है। स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरना, स्पिरिचुअल अवेकन होना मतलब स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजरना, यह प्रोसेस बहुत लंबा है। मैं तो कहती हूँ पूरे जीवन, पूरी ज़िंदगी हमारी स्पिरिचुअल प्रोसेस चलती ही रहती है। हमें जो जो इश्यू है, लेयर है, वो हटाते रहते हैं और स्पिरिचुअल प्रोसेस चलता रहता है। और डीएफ की एनर्जी तो यही है कि सरफेस पर आ रहे इश्यू, डिसरिस्पेक्ट, उसे हील करना है। और फ्रस्ट्रेटेड है डीएफ, एंगर में भी है, उसे भी कंट्रोल करना है। और डीएफ में पेशेंस नहीं है, कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ पे इस वक्त पेशेंस नहीं है, वो भी कंफ्यूज है और उसे पेशेंस नहीं है अपने वर्क को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, इनर वर्क को लेकर वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस फील कर रही है। तो यह एनर्जी डीएम और डीएफ की थी। आई होप आप सभी के साथ रेजोनेट हुई तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।